हाउ टू परचेज समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हम बढ़ते हैं AWS रूट 53 में। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। हाँ सर। ओके। अब आते हैं AWS रूट 53 में। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लंबा है। सो व्हाट इज़ द फंडामेंटल। फंडामेंटल में ये है कि रूट 53 GoDaddy की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर इसलिए है क्योंकि ये AWS का सर्विसेज को ईजी टू सिंक होता है, राइट, और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो AWS सर्विसेज है उसके लिए। बहुत सारा डिटेल मैं यहाँ पर रखा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़िएगा, राइट। तो GoDaddy की तरह ही हो गया। इसके अंदर में एक चीज़ होता है होस्टेड जोन। क्या होता है होस्टेड जोन? होस्टेड जोन क्या होता है? एक जो हम होस्ट कर रहे हैं उसको मैनेज करने के, डोमेन को मैनेज करने के लिए। जैसे GoDaddy में कुछ मैनेज करने के लिए नहीं है, यहाँ पर क्या है, जैसे हम जाएंगे यहाँ पर जाकर के यहाँ पर क्लिक करेंगे माई प्रोडक्ट, तो यहाँ पर सारा एक संग दिखाएगा। बट यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू डेव, अकॉर्डिंग टू प्रॉड, अकॉर्डिंग टू स्टेजिंग के अनुसार हम डिवाइड कर सकते हैं जोन। तो ये मेरा डेव जोन है, ये मेरा हमारा प्रॉड जोन है, इसके अनुसार जोन हम डिवाइड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोन। उसको हम लोग बोलते हैं जोन। जोन हमारा दो तरह का होता है। एक क्या होता है? एक होता है हमारा पब्लिक होस्टेड जोन। पब्लिक होस्टेड जोन। पब्लिक जोन में जो वेबसाइट हम पब्लिकली एक्सपोज करते हैं, जो वेबसाइट पब्लिकली एक्सपोज करते हैं, जिसको हम लोग परचेज करते हैं, उसको हम रखते हैं पब्लिक होस्टेड जोन में। एक होता है प्राइवेट होस्टेड जोन, जिसको हम पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते हैं, विद इन द इंटरनली कम्युनिकेट करवाते हैं एक सर्विस को दूसरे सर्विसेज में, उसको बोलते हैं प्राइवेट होस्टेड जोन। क्लियर हुआ? पब्लिक होस्टेड जोन मतलब होता है वेबसाइट को हम पब्लिकली क्या करते हैं, एक्सेस करवाते हैं। प्राइवेट मतलब वेबसाइट को जो नाम हम बनाए हैं, जो आईपी हम मैप किए हैं, उसको हम इंटरनली ही वो एक्सेसिबल होगा, राइट। उसको हम बोलते हैं प्राइवेट होस्टेड जोन। हाउ टू क्रिएट पब्लिक होस्टेड जोन, कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे ये हमको जानना जरूरी है। तो लेट्स सी, हम लोग क्या जाएंगे AWS में जाते हैं, यहाँ टाइप करेंगे रूट 53। ओके। आप लोग थोड़ा हाँ ना बोलते रहिएगा बीच बीच में, तब हमको समझ में आएगा आप लोग हैं कि नहीं, राइट। बिल्कुल सर हैं। हाँ है ना सर। क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है, ठीक ना। सो देखिए यहाँ पर जैसे हम गए रूट 53 में, सर तो यहाँ पर देखिए DNS मैनेजमेंट है। तो इसको मैं बताया कि DNS मैनेजमेंट करने के लिए जैसे GoDaddy जैसे मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, उसी तरह से ये भी करता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में एक्स्ट्रा फीचर्स इसका है। ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब किसको कहाँ पर भेजना है, ट्रैफिक को हम रूल डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग मतलब वो वेबसाइट रन है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं डाउन हो गया कि नहीं हो गया, उसको मॉनिटर करते रहता है। डोमेन रजिस्ट्रेशन, जैसे GoDaddy डोमेन रजिस्ट्रेशन करता है, ये भी रजिस्ट्रेशन हमारा हम लोग को प्रोवाइड करता है, राइट। और डिफरेंस क्या है, GoDaddy में ऑफर निकलता है, इसमें कोई ऑफर नहीं, हमको ईयरली सेम पैसा देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ इसको क्लिक करूँ और न्यू टैब ओपन करूँ, यहाँ सर्च करूँ एज्यूरे डेवऑप्स, और मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो यहाँ पर दिखाएगा, देखिए एज्यूरे डेवऑप्स .com AWS अवेलेबल है। कितना डॉलर में है? $13 में अवेलेबल है। कितना रुपया? $13 कितना हो गया? $13 पर मतलब, ईयर। हाँ, अरे सर आपका $10 ही हो जाएगा, 800 रुपये। 1200 रुपये हो जाएगा एक साल का। 1077 रुपीज़। ये तो बढ़िया था भाई, 1100 रुपये। उससे तो बढ़िया ही था ना 600 से। हाँ ना सर। सर एक साल का है ना सर। 1100 रुपये। 1100 का, ठीक ना। तो ये इसका फिक्स इस रेट पे छः होता सौ है, का 600-700 का तो इसमें फिक्स, सर इस पे तो ऑफर भी नहीं मिल पाएगा ना अपन को हाँ नहीं, इसमें ऑफर नहीं रहता है। बेचने का। तो ये चीज़ हमको समझ में आया। कहाँ गया मैंने, हाँ, तो कहाँ गया भाई हम। सो यहाँ से भी हम परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट किए, यहाँ पर सेलेक्ट करके परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है।
इसका प्राइस जो है काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड रहता है, कम नहीं रहता है, ऑफर वगैरह नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब हम लोग का क्या है कि इसमें हम कैसे हम बनाएंगे जोन। तो हम बनाते हैं पब्लिक होस्टेड जोन। डैशबोर्ड में गए और क्रिएट होस्टेड जोन, क्रिएट होस्टेड जोन में क्लिक करेंगे यहाँ पर, और हम देते हैं यहाँ पर जो हमने डोमेन रजिस्टर किया है वो नेम देंगे। हाँ एजूरे डेवॉप्स डॉट इन, यही दिए थे ना, हम्म। पेस्ट करते हैं। हाँ यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं, वही नाम देंगे ऐसा बात में मतलब है नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। दे दी यहाँ पब्लिक ले चूज़ कर लिए और करते हैं क्रिएट। जैसे क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एक बन जाएगा रिकॉर्ड, ये वाला एक एनएस रिकॉर्ड बनेगा, एक एसओए रिकॉर्ड बनेगा। तो एसएओ रिकॉर्ड इंटरनली होता है, और एनएस रिकॉर्ड क्या होता है, नेम सर्वर, जो बताया ना नेम सर्वर, जहाँ पर वो इंट्री लिखा होगा, इसके बदले में ये, राइट। तो ये एनएस रिकॉर्ड है। ओके, सो एनएस रिकॉर्ड में 4 रिकॉर्ड यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, यानी कि इसके पास 4 नेम सर्वर है, 4 नेम सर्वर। एक सर्वर बंद भी हो गया, दूसरा सर्वर काम करेगा, दूसरा बंद तीसरे में काम करेगा, तीसरा बंद हो चौथा में काम करेगा। मतलब एक हमारा जो है नेम के अगेंस्ट में 4 सर्वर काम करेगा इसमें। बट GoDaddy में कितना नेम सर्वर है? सर ये ऑटोमेटिकली बनता है क्या ये 4 सर्वर? हाँ ऑटोमेटिक बनता है। GoDaddy में अगर जाते हैं तो कितना है उसमें, यहाँ जाते हैं और हम चेक करेंगे, और मैनेज डोमेन में गए यहाँ पर, डीएनएस नेम सर्वर कितना है, 2 ही है। तो मैं चाहता हूँ अभी मेरा GoDaddy मैनेज नहीं करेगा, अभी मैनेज करेगा कौन, करेगा रूट 53 सर्वर। AWS। नाम यहाँ से मैं खरीदा हूँ, रजिस्टर यहाँ करूँगा, लेकिन मैनेज कौन करेगा, हमारा मैनेज करेगा AWS। तो यहाँ से रूट ट्रांसफ़र करना 53। पड़ेगा, इसको हटा करके क्या डालना पड़ेगा, AWS वाला डालना पड़ेगा, ताकि ये जो नाम कौन मैनेज अब करेगा, अब करेगा। यहाँ पे हाँ ये अभी मैनेज कौन कर रहा है, GoDaddy मैनेज कर रहा है ना इस नाम को, अभी तो हाँ। क्योंकि इससे खरीदा इसे यही मैनेज कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैनेज ना करे, ये मैनेज कौन करेगा मेरा, AWS मैनेज करे। तो ये, रूट 53। हाँ इसको रिप्लेस मैं कर दूंगा, बात समझ में। अब क्यों रिप्लेस करूंगा, इसलिए मैं करूंगा ताकि मेरा जो है मैनेजमेंट अगर यहाँ से होगा तो पहला बात है कि ये बहुत ही, जो भी रिकॉर्ड में ऐड करूंगा यहाँ पर, हाँ, जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर मतलब एडिट करूंगा, ऐड करूंगा, तो वो विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। लेकिन GoDaddy में वही चीज़ करने के लिए हमको लग जाएगा 24 आवर्स लग जाता है, राइट। तो पहला तो फैसिलिटी ये है। सेकंड फैसिलिटी क्या है कि हमको मेरा सर्विस जो सर्विस मैं इसका सेट करूँगा, वो सर्विस इंटरनल कम्युनिकेशन करेगा। अगर यहाँ पर रहेगा तो फास्ट कम्युनिकेशन करेगा और ईजी टू कम्युनिकेट होगा, और यहाँ पर होगा तो बार बार प्रॉब्लम हमको होगा, बार बार यहाँ आकर एडिट करना पड़ेगा, राइट। देखिए यहाँ देख रहे हैं DNS रिकॉर्ड, तो यहाँ रिकॉर्ड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, देख पा रहे हैं DNS रिकॉर्ड, ये देखिए रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड बना हुआ है, काफ़ी जी रिकॉर्ड है, बट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। एज वेल एज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ क्रिएट करना बहुत ईजी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे यहाँ से। तो हाउ टू क्रिएट पब्लिक होस्टेज जोन समझ में आ गया हमको। यहाँ यहाँ पर कोई क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे पब्लिक होस्टेज जोन। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। कस्टमर को जब ऑनबोर्डिंग हम लोग करते हैं तो कस्टमर को बोलते हैं भाई आपका डोमेन तो GoDaddy में है, उसको बार बार कुछ रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा, आपको मेल करना पड़ेगा, आपका जो है IT पर्सन आएगा, वो ऐड करेगा, कब होगा नहीं होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैनेज हमको आप दे दो, जो भी हम करना होगा हम यहाँ से कर लेंगे। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर को बार ज़्यादा हमको बार बार कॉल नहीं करना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है कि उस कस्टमर को कुछ एडिट करने के लिए दो तो बार बार क्वेश्चन करेगा, ये क्यों ऐड कर रहे हैं, वो क्यों ऐड कर रहे हैं, गड़बड़ ऐड कर देगा लोग। तीसरा क्या है कि बार बार जाकर हमको एडिटर में समझाना पड़ता है कि भाई ये रिकॉर्ड ऐसे का ऐड करो, वैसे ऐड करो। तो वो सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा ये सबसे मेन बेनिफिट ये है कि अगर GoDaddy के पास रोड पर के पास मैनेज है
तो इंटरनल जो भी AWS का सर्विसेज है उसमें आपस में कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो इसलिए हमको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पॉइंट क्यों करना पड़ता है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, बट कैसे किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लॉगिन करके पहला नंबर इसमें GoDaddy में, और हम लोग क्रिएट कर लिए हैं होस्टेड जोन। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे सिंपल, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन को हम लोग कॉपी करते हैं, जाते हैं GoDaddy में, जाएंगे नेम सर्वर में। स्टार्टिंग से मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया, माई प्रोडक्ट में गया, राइट, मेरा कौन प्रोडक्ट है, एज्यूर डेवऑप्स है। यहाँ पर मैं गया, मैनेज में गया, कहाँ है मैनेज, आएगा यहाँ पर, मैनेज डोमेन में गया। उसके बाद कहाँ गया, DNS में गया, नेम सर्वर में गया। अभी देखिए रिकॉर्ड ऐसा है ना, दिखाई दे रहा है ना रिकॉर्ड, ये सब सब ऐसा हाइड हो जाएगा। अभी देखिएगा, नेम सर्वर में गया, यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट है वो हटा करके चेंज में किया, चेंज नेम सर्वर करके आई विल यूज़ माई ओन पेस्ट किया। फिर यहाँ पर मैं गया, दूसरा कॉपी किया, कहाँ गया, फिर यहाँ पर दूसरा में पेस्ट किया। फिर अच्छा अच्छा, पहले मैं यहाँ पर इसको सेव करने से पहले एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सेव करने से पहले एक चीज़ दिखाऊंगा कि यह मैंने पेस्ट किया, पेस्ट किया, ठीक ना। सेव करने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक ना। करता हूँ यहाँ पर नेम सर्वर चेकर, ठीक है। क्लिक किया मैं एंड टाइप किया, क्या मेरा है, एजूरे डेवऑप्स डॉट इन, ठीक है। इंटर में किया, देखिए नेम सर्वर कौन है, NS97, मतलब GoDaddy। यहाँ दिखा रहा है ऑनर GoDaddy, देख पा रहे हैं यहाँ पर हम्म। हाँ सर। दो रिकॉर्ड देख पा रहे हैं, दो रिकॉर्ड है यहाँ पर है, नहीं दो सर्वर इसके पास नेम सर्वर है। पे करने के बाद चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं सेव करूँगा इसका, ये भी ट्रबल शूटिंग है, क्लाइंट बोलेगा कि भाई मैं तो कर दिया चेंज। आप लोग देखिए, तो आप यहाँ पर से वैलिडेट करेंगे क्लाइंट चेंज किया नहीं किया। बहुत बार क्लाइंट और झमेला करता है, मैं तो कर दिया, लेकिन वो लोग कभी कभी करता नहीं है, गड़बड़ कर देता है। तो आप इसे ट्रबल शूट यहाँ से कर सकते हैं। अब हम जाता हूँ रिफ्रेश, DNS लुकअप। हाँ चेंज हो गया, ये देखिए DNS लुकअप AWS, में आता है बराबर। ठीक है, यहाँ से चेंज हो गया सारा। ओके, अब जब चेंज हो गया हमारा तो अब हम के नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड में दिखाता है सर। हम्म, तो अब हमारा ये चेंज तो हो गया कि हाउ टू ट्रांसफ़र करना मैंने सीख गया। मिलेगा ना सर, DNS लुकअप में एक बार करिए। दो दो बार क्वेश्चन लिखा गया। अच्छा, वाई शुड वी शुड ट्रांसफ़र एंड हाउ टू ट्रांसफ़र, तो ये तो समझ में आ गया कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर डोमेन ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। डोमेन ट्रांसफ़र, डोमेन मैनेज ट्रांसफ़र, डोमेन ट्रांसफ़र अलग चीज़ होता है, डोमेन मैनेज ट्रांसफ़र अलग चीज़। तो हम लोग डोमेन मैनेज ट्रांसफ़र हम लोग कर लिए, कैसे होता है प्रैक्टिकल देख लिए। उसके बाद से डिफरेंस क्या होता है रूट डोमेन एंड सब डोमेन में। तो हमने अभी जो ट्रांसफ़र जो मैंने किया ये हमारा है रूट डोमेन, करेक्ट है या ना, बोलते जाइएगा, ठीक है, बीच बीच में, लेकिन हमको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। सो
ये क्या है, हमारा रूट डोमेन है। अब चाहे तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ सब डोमेन। तो कैसे मैं क्रिएट करूँगा वो हम देखते हैं, बट हम समझते हैं क्या है। तो ये हो मेरा हो गया रूट डोमेन। सब डोमेन क्या होगा, मेन डोमेन के नीचे में डोमेन होगा, उसको सब डोमेन बोलते हैं। कैसे हम बोलेंगे सब डोमेन, ये देखिए रूट डोमेन हुआ। अगर हम क्रिएट करते हैं कोर्स डॉट एजुरे डॉट इन, और हम आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं ए, और आईपी एड्रेस देते हैं क्या, ये वाला। कौन सा आईपी एड्रेस, जो मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस है। कहाँ है, सर उस वाले डोमेन पे सर्वर ये वाला। आईपी नंबर। ठीक है, इसको कॉपी हम लोग करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर एडिट करते हैं। क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ। ये समझ में आ रहा है ना, ये सब डोमेन बना रहा है इसको। हाँ सर वो ठीक है। जब हम्म। हमने मेन डोमेन बनाया था तो उस पे मैप किया था सर पब्लिक नहीं नहीं, आईपी। मेम डोमेन मैप नहीं अभी किया हूँ मैं। हाँ वही ना सर। तो मेन में भी मैप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मेन में मैप, हम करेंगे क्रिएट, और यहाँ पर कुछ नहीं देंगे। यहाँ पर अभी कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, मतलब मेन हो गया। ये रिकॉर्ड क्लिक किए अच्छा। और आईपी एड्रेस टाइप कर देंगे। यहाँ पर जो मेरा आईपी एड्रेस है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ जाकर के पेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर डाला नहीं, तो इसका मतलब होगा ये मेन यानी कि रूट डोमेन। और दिया TTL, टाइम टू लिव, कितना दिया मैं, 60 सेकेंड। ओके, यहाँ पर कोई क्वेश्चन। नो सर, सेव करते हैं। रिकॉर्ड बनाया मैंने, रिकॉर्ड टाइप ए रिकॉर्ड दिया। हर का मतलब क्या है, हर का मतलब मैं समझा कर रख दिया हूँ यहाँ पर। एक बार थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम, अगर समझ में नहीं आएगा तो इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा पढ़िएगा, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमको केवल काम करना पड़ता है, इससे काम करना पड़ता है और इस दो ही रिकॉर्ड में काम करना पड़ता है, राइट। तो हमने दे दिया ए रिकॉर्ड, ए दे दिया, करता हूँ मैं क्रिएट। अब ये प्रोपोगेट हुआ है, कैसे चेक अब करेंगे, सेव हो गया। व्यू स्टेटस में क्लिक करेंगे, ये पेंडिंग में है। और एक तरीका है इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, nslookup.io, यहाँ देंगे एज्यूरे। अच्छा ये हो गया ना, ये आईपी एड्रेस दिखा रहे, देख रहे हैं ना, 104। हम्म। अगर मैं डोमेन क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज आना चाहिए। आ रहा है, पेज आ रहा है। आ रहा है सर। हम्म। तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ यहाँ तक, कि हम लोगों समझ ने गया यहाँ सर। तक यस सर। इस सर ये मिशन। HTTPS लगाना हो तो क्या करेंगे फिर? वो वहाँ पे हाँ, सेलेक्ट करते हैं क्या? आएंगे आएंगे उसका। इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। हाँ हाँ, आएंगे उसका पार्ट में, अभी तक हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं, उस पार्ट में भी आएंगे। हम्म। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड क्रिएट करना सीख किया, रिकॉर्ड को मैप करना सीख किया। यस सर। अच्छा। ठीक ना, डिफरेंस है। एंड हाउ टू ऐड रिकॉर्ड, क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया हूँ बट बता दिया हूँ, ठीक ना। अच्छा, हाउ टू क्रिएट ए रिकॉर्ड बता दिया हूँ, तो ये ऑप्शन हो गया है। हाउ टू वैलिडेट ए रिकॉर्ड, वैलिडेट करना बता दिया हूँ, ये इस यहाँ से। सी नेम वाला बताया नहीं हूँ, सी नेम बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए।